उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने विकास कार्यों में कोताही बरतने का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिले के 8 विकास खंडों की 28 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपायुक्त ने इन पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग में साल 2021-22 और 2022-23 तक विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय न करने पर यह कार्रवाई की है। प्रधानों को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। यह अवधि में उत्तर न देने वालों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की बात कही गई है। उपायुक्त ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों के साथ धर्मशाला में 1-2 दिन पीछे हुई समीक्षा बैठक में यह पुष्टि हुआ है कि जिले की 28 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग में साल 2021-22 व 22-23 तक विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय नहीं किया गया है। इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट भी शून्य दर्शाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि इन ग्राम पंचायतों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निष्पादन में कोताही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का जन विकास के कामों में सदुपयोग न करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसी प्रकार कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में अपने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने वालों पर आगे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो 15वां वित्त आयोग है 15th फाइनेंस कमीशन, उसका जो डेवोल्यूशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, वो 3 स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले ज़िला परिषद के स्तर पर, दूसरा जो हमारी पंचायत समिति है, ब्लॉक समिति, उसके स्तर पर किया जाता है, और तीसरा जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो उसका डिवोल्यूशन है पैसे का, वो किया जाता है। तो जो हमारी पहले 2 स्तर हैं, ज़िला परिषद और पंचायत समिति, उसमें भी जो फंड्स हैं, जो शेल्फ जो मेंबर्स हैं ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के, उनके द्वारा जो शेल्फ पारित किए जाते हैं, उनके भी जो फंड्स हैं वो कंसर्न ग्राम पंचायत को एग्जीक्यूशन के लिए भेजे जाते हैं। तो इसका मतलब जो तीनों टियर हैं हमारे, जहाँ पे फंड्स डिवॉल्व होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन जो है वर्क्स का, वो कंसर्न ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। परंतु ये चीज़ जो पिछले 1.5 साल से हम लोग सभी BDOs को भी डायरेक्शंस दे रहे हैं और सभी ग्राम पंचायत को भी ये डायरेक्शंस दे रहे हैं कि जो 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है, उसको जो है उसका एक्सपेंडिचर एक प्रॉपर ढंग से हो। इसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ व्यय है, उसको एक तेज़ी दिखाते हुए उसके अंदर वर्क्स के एग्जीक्यूशन उसको शुरू करें। परंतु रिव्यू के बाद भी अपना और डायरेक्शंस के बाद भी 28 पंचायतें हैं 814 में से पूरे ज़िला के अंदर, जिसमें अभी तक एक भी जो पैसा है वो 15वें वित्त आयोग के अंदर खर्चा है पंचायतों द्वारा नहीं किया गया। और बार बार डायरेक्शंस देने के बावजूद जो कोताही है कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में, ये उन पंचायतों द्वारा बरती गई है। और इसी के लिए जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उन पंचायतों को कि क्यों वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कि वहाँ पे अपेक्षित था करना, और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो कार्य किया जाना चाहिए था। लोगों को क्यों वंचित रखा गया वहाँ पे इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जबकि पैसा जो है उन योजनाओं के लिए अवेलेबल है। और 15 दिन के भीतर जो नोटिस का जवाब सभी पंचायत के प्रधानों से मांगा गया है, और यदि जो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया तो उनके विरुद्ध जो है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती होगी उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। ऐसे में सर, जो पैसा दिया गया है विकास कार्यों के लिए, उसको भी वापस लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो ये डेवोल्यूशन है ये कंसर्न्ड अपना जो ग्राम पंचायत के लिए की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। परंतु यदि जो ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति का पैसा है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है किसी और पंचायत के लिए, किसी और विकास कार्य के लिए, परंतु वो भी जो अनुमोदन है वो ज़िला परिषद और कंसर्न ब्लॉक समिति के माध्यम से जो अनुमोदन है उसको किया जाना है। हाल फिलहाल हम जिन शेल्फों के लिए, जिन स्कीम्स के लिए पैसा सैंक्शन किया गया है, उनके निष्पादन पर ही, उनके इम्प्लीमेंटेशन को ही गति देने के लिए, उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, उसके लिए ही प्रयत्नशील हैं। और तभी इसी कड़ी में जो पंचायतों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो पैसा जिस योजना के लिए सैंक्शन हुआ है उसको जल्दी से जल्दी उसका जो कार्य है वो ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर उसको शुरू किया जाए। सर, ये 28 ग्राम पंचायतों कितने विकास खंडों के तहत आती है? ये लगभग 10 विकास खंड हैं। एग्जैक्ट तो अभी इस समय इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी। लगभग 10 पंचायत जो विकास खंड है उनके तहत है। ब्लॉक बैजनाथ में सबसे ज़्यादा जो है वो देखा गया है, और उसको BDO को भी वहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं कि स्पेशली मीटिंग कॉल करें सभी पंचायत के पदाधिकारियों की, और जितने भी पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स के अंदर। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।